मैं तीन बातें करूंगा। नंबर वन, जो मरियम नवाज ने अदलिया के बारे में जो तौहीना आमेज अल्फाज बोले हैं और उनको एक किस्म की थ्रेट की है, आज हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि इसके इस लहजे और इस रवैये को इनके खिलाफ ज़रूर कंटेम्प्ट जो है ना इशू की जाए, क्योंकि वो जिस तरह समझ रही है कि शायद ये अदलिया उसके मातहत है, जिस तरह वो बात कर रही है शायद वो इस मुल्क के बादशाह है, इस तरह ये जो चलाना चाहती है, तो इसलिए नंबर वन में उसकी रवैये की मजम्मत करता हूँ। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक सियासी जमात है, किसी तौर पर जो है ना इसको बैन नहीं किया गया है, इसके दफ्तर पे किस कानून के तहत हमला किया गया, किस कानून के तहत हमारे जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है उसको गिरफ्तार किया और खवातीन और जो मुलाजिमीन थे उसको गिरफ्तार किया गया। यानी ये मैसेज देना है कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं, किसी की इंसानी हुकूक महफूज नहीं, ये मुल्क जो है ये ताकत के जोर पे चलाया जाएगा। हालांकि आईनी पाकिस्तान शहरी को हुकूक देता है कि वो अपनी आज़ादी राय और अपने जहां वो चाहता है फ्री मूवमेंट करे, लेकिन जो जिस तरह ये कर रहे हैं ये इस मुल्क में अनारकी पैदा कर रही है। तीसरी बात, जो इन महंगाई की बात तो की मरूब साहब ने भी की और उन्होंने भी की है, यानी जो आइंदा बिल आ रहे हैं ये तो किसी तौर पर किसी की बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है कि कोई बिल पे करे। जितने ज़्यादा इन्होंने बिल की कीमत में इजाफा किया है और जितने इन्होंने टैक्सेस में इजाफा किया, जितने इन्होंने पेट्रोल में इजाफा किया, जिससे आटा घी दालें सब कुछ बहुत महंगी हो जाएगी। हमने ये फैसला किया है कि ये अगर समझते हैं कि इनकी धमकियों से, इनकी बदमाशी से कोई दब जाएगा, एक गलत फहमी है। हम जज्बाती नहीं है, हम किसी तौर पर जज्बाती तौर पर नहीं आगे बढ़ेंगे, हम कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद करेंगे। हमने अभी भी जो किया सब कुछ कानून के मुताबिक किया। इसलिए हमारा मुतालिबा नंबर वन ये है कि ये जाली मैंडेट है इनके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं है, कानूनी अखलाकी पोजीशन नहीं है, इनको रिजाइन करना चाहिए और फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। इमरान खान की रिहाई और उनकी बीवी और उनकी जो हमारे सियासी जितने कायदीन गिरफ्तार है उनकी रिहाई, और जो पूरे मुल्क में इस वक्त बदअमनी की लहर दौड़ गई है, इन्होंने तो सिर्फ हमारे सूबे को टारगेट किया हुआ है और उनका ख्याल है कि जो बनों में कुछ हो रहा था इनको हमारे गले में डाल के कोई और जो ना हमारे खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा का रास्ता निकालना था। आप सारे साहबी इसमें काफी लोग उस इलाके से भी होंगे, लाखों का मजमा था, लाखों के मजमे में आप जो पीसफुल लोग थे वो लोग तो अमन चाह रहे थे और क्या चाह रहे थे, और आप अमन वाले लोगों को भी दहशतगर्द डिक्लेयर करें तो बहुत अफसोसनाक है। हम मुल्क में अमन के लिए जद्दोजहद करेंगे, ये हमारे बच्चों का मुल्क है, इस मुल्क में कानून और आइन के मुताबिक चलाएंगे। ये वाजे करना चाहते हैं कि अपनी कानूनी जंग जारी रखेंगे। जुम्मे को जो हमारी अलायंस की तरफ से कॉल दी गई है एहतजाज की, मैं तमाम लीगल फ्रेटर्निटी से, स्टूडेंट से, ताजरों से और जितने मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज्वाइन करेंगे।